नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। अप्रैल में देश में कोरोना का सुनामी आया और ये संक्रमण इतना तेज़ी से फैला कि पूरे देश को इसने अपने चपेट में ले लिया और स्थितियां ऐसी हो गई कि हॉस्पिटल मरीजों से फुल हो गए। बेड के लिए वो दलाली शुरू हो गया। बेड के लिए जो है वो जान पहचान सोर्स पर भी लगना शुरू हो गया। ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत हुई और कितने लोगों ने ऑक्सीजन के अभाव में अपने दम को तोड़ दिया। वही एम्बुलेंस को लेकर भी एक अलग प्रकरण रहा, उसके लिए भी मनमाना पैसे वसूले गए। तो एक तरह से कहें, आफत के समय में बहुत जो हमारी जो तैयारियां जो थी वो कम होने के कारण बहुत सारे लोगों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। बहुत लोगों की मौत जो है बद इंतजामी के कारण हो गया। और ऐसे समय में जो देश की कोर्ट है, न्यायपालिका है, उसने भी अपना जन सरोकार को ध्यान में रखते हुए इसमें हस्तक्षेप शुरू किया और लगातार देश के विभिन्न हाई कोर्टों के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कार्यपालिका है, सरकारें हैं, उनमें उनके कार्य क्षेत्रों में हस्तक्षेप किए गए। उन्हें निर्देश दिया गया, फटकार लगाया गया और आदेश भी दिया गया। और कितनी बार ऐसा हुआ कि हाई कोर्ट के द्वारा ऐसे आदेश दिए गए जो कि राज्यों या केंद्र सरकार के लिए पूरा करना नामुमकिन था। हमने पहले भी आपको दिखाया था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टीकाकरण हर एक घर घर जाके करें। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि ऐसा ना हो कि आपका जो है वो एक शुभचिंतक वाले मंशा से, लोगों के भला करने वाले मंशा से आप आदेश दे रहे हैं, लेकिन उस आदेश को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। और एक तरह से केंद्र सरकार ने डायरेक्टली इंटरफेरेंस करने से भी मना किया था सुप्रीम कोर्ट को या न्यायपालिका को। अभी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश और एक फैसले के रोक को लेकर, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें टिप्पणी की है कि सुप्रीम हाई कोर्ट ऐसे आदेश न दे जिस पर अमल करना असंभव हो। यानी कि वैसे आदेश जो कि हाई कोर्ट जो है वो लोगों की भावनाओं और स्थिति को देखते हुए भले ही वो होना चाहिए, लेकिन राज्य में वैसी परिस्थितियां नहीं हैं, उतने संसाधन नहीं है कि उसे पूरा किया जा सके एट द टाइम, एक निश्चित समय में। तो ये जो फैसला आया है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक 17 मई को दिए गए फैसले के उपरांत आया है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दिया है। आपको पूरा मामला हम बताते हैं कि हुआ ऐसा कि उत्तर प्रदेश में कस्बों और गांवों की स्वास्थ्य व्यवस्था को राम भरोसे बताते हुए छोटे कस्बों और गांवों में इलाज की सुविधाएं बढ़ाने के बारे में दिए गए इलाहाबाद हाई कोर्ट के 17 मई के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्टों को आदेश देते वक्त उनके अमल की संभावनाओं पर भी विचार करना चाहिए। ऐसे आदेश देने चाहिए जिस पर अमल संभव न हो, ऐसे आदेश नहीं देने चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए इलाज के इंतजामों और टीकाकरण पर विस्तृत आदेश दिए थे, जिन पर अमल को मुश्किल बताते हुए उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आखिर 17 मई को वो कौन ऐसा फैसला आदेश था जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, ये भी आपको हम बताते हैं। जो आदेश दिया था उसमें कहा गया था कि 1 महीने में प्रदेश के बी और सी श्रेणी के हर कस्बे में 20 एम्बुलेंस और प्रत्येक गांव में आईसीयू वाली सुविधा वाली 2 एम्बुलेंस उपलब्ध कराएं। सभी अस्पताल और नर्सिंग होमों में हर बेड पर ऑक्सीजन सुविधा होनी चाहिए। जिन अस्पतालों में 20 बिस्तर से ज़्यादा हैं वहां 40% बेड आईसीयू और उसमें 50% बेड में वीपैप मशीन की सुविधा होनी चाहिए। 30 बिस्तर से ज़्यादा अस्पतालों में अपना ऑक्सीजन प्लांट हो। 4 महीने में 5 मेडिकल कॉलेजों को संजय गांधी पीजीआई श्रेणी में पीजी मेडिकल कॉलेजों में अपग्रेड किया जाए। फिर से धार्मिक संगठनों को दान देकर आयकर का लाभ पाने वाले बड़े औद्योगिक घरानों को अपना दान वैक्सीन के लिए देने को कहा जाए। बड़ी मेडिकल कंपनियां वैक्सीन का फार्मूला लेकर वैक्सीन उत्पादन करें। सरकार दुर्व्यवहार करने वाले डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के खिलाफ सख्त कदम उठाए। तो ये ऐसे निर्णय थे जिसे पूरा करना, वो भी इस समय में, अभी के परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश सरकार के लिए नामुमकिन था। और यही कारण है कि यूपी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में जाती है इस फैसले के खिलाफ। और सुप्रीम कोर्ट को भी ये यकीन होता है
कि जो उत्तर प्रदेश सरकार का दलील है उसे इस समय पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि न ही उतने संसाधन हैं और न इसका व्यवस्था किया जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा देश का राज्य है, 75 ज़िले हैं यहाँ पर। और ऐसे में यहाँ ऐसी ग्रुप बी और सी श्रेणी के जो कस्बे हैं वहाँ पर ऐसा व्यवस्था करना मुश्किल है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी है 17 मई के इस फैसले को लेकर। वही आपको हम बता दें कि कोरोना के समय में विभिन्न हाई कोर्टों द्वारा देश के वो कार्यपालिका और सरकार की जो संस्थाएं हैं उनकी जम के क्लास लगाई गई, फटकार लगाया गया, दोषी ठहराया गया, उन्हें आदेश दिया गया, फ़ौरन पूरा करने का आदेश दिया गया। कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि इस कोरोना के समय में काफ़ी चर्चित रहे, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट की। 1 मई 2021 को दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है और हम काम चाहते हैं। अब सब कुछ आपको, यानी केंद्र सरकार के बारे में कहा था, अब सब कुछ आपको ही करना है। अब हम सरकार और अधिकारियों की कागजी दलीलें नहीं सुनेंगे। दूसरा टिप्पणी है दिल्ली हाई कोर्ट का 1 मई 2021 को ही, दिल्ली को आज ही पहुंचाएं 490 टन ऑक्सीजन, नहीं तो अवमानना की कार्रवाई के लिए रहे तैयार। ये केंद्र सरकार को ऐसा आदेश दिया गया था दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। फिर से 23 अप्रैल 2021 को ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित करने वालों को फांसी पर लटका देंगे, उच्च अधिकारी हो या कर्मचारी किसी को नहीं बख्शेंगे। ऐसा आदेश जो है, ऐसा टिप्पणी जो है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा किया गया था कि अगर जो भी ऑक्सीजन आपूर्ति में बाधा पहुंचाते हैं उनको फांसी पर लटका दिया जाएगा। वही 21 अप्रैल 2021 को बयान दिया गया दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, भीख मांगिए, उधार लीजिए या चोरी करिए, किसी भी कीमत पर अस्पतालों को उपलब्ध कराएं ऑक्सीजन। तो दिल्ली हाई कोर्ट का काफ़ी तल्ख टिप्पणी रहा केंद्र सरकार को लेकर, राज्य सरकार को लेकर, क्योंकि उस समय जब ये टिप्पणियां की गई उस समय वास्तविकता में जो हालात थे वो बहुत ही ज़्यादा खराब थे, और ऐसे में कोर्ट भी न चाहते हुए इतना तल्ख टिप्पणी जो है या आदेश कहा जाए वो राज्यों को और केंद्र सरकार को दे रही थी। वही अगर हम बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 11 मई 2021 को 3 महीने में प्रदेश की पूरी आबादी का टीकाकरण करे राज्य सरकार, इसका आदेश दे डाला था 11 मई को कि 3 महीने के अंदर में यूपी में 20 करोड़ से अधिक की जनसंख्या, इन सभी का टीकाकरण कराना है। फिर से 4 मई 2021 को ये आदेश दिया गया, ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत आपराधिक कृत्य, यह किसी भी नरसंहार से कम नहीं। मीन्स ऑक्सीजन की कमी में अगर किसी व्यक्ति की मौत होती है तो ये आपराधिक कृत्य है और ये जो है नरसंहार से कम नहीं है। वही 27 अप्रैल 2021 को टिप्पणी किया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कि ऑक्सीजन सिलेंडरों की मांग पूरी करने के लिए राज्य सरकार एलपीजी सिलेंडरों में मेडिकल ऑक्सीजन भरने का विचार करे। ऐसे जो हैं वो टिप्पणी किए गए इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। वही अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कहें तल्ख टिप्पणी जो है वो रहा मद्रास हाई कोर्ट का, जो कि चुनाव आयोग को लेकर था। वो आयोग का था आयोग को लेकर जो मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणी जो है वो 26 अप्रैल 2021 को किया गया था। देश में कोरोना महामारी के दूसरी लहर के लिए सिर्फ चुनाव आयोग जिम्मेदार। आयोग सबसे पहले गैर जिम्मेदार संस्था, उसके अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोप का मामला दर्ज किया जा सकता है। तो इसमें जो है मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को ही जो है वो कटघरे में शामिल कर दिया और पूरे इस महामारी का जिम्मेवार चुनाव आयोग को ही ठहराया, जिससे लेकर देश में काफ़ी हड़कंप मचा और एक तरह से ये भी बातें उठने लगी कि न्यायिक सक्रियता जो है, या कहें कि जो हमारे संविधान के आर्टिकल 50 में जो है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका तीनों में शक्ति पृथक्करण का जो पावर सेपरेशन ऑफ पावर का जो सिद्धांत दिया गया है उसका उल्लंघन हो रहा है और कोर्ट जो है वो ज़्यादा हस्तक्षेप कर रही है कार्यपालिका के कार्यों में। लेकिन ये ऐसे मामले थे जो कि लोगों के आर्टिकल 21 जीवन प्राण एवं दैहिक सुरक्षा उससे संबंधित थे, और यही कारण था कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो हैं वो मौलिक अधिकारों के रक्षक हैं, तो इन्हें इन जन सरकार के मुद्दों पर अपना बयान देना पड़ा, इस पर सुनवाई करनी पड़ी, और सुनवाई के दौरान जैसे हालात रहें उसको लेकर कड़ी टिप्पणी करनी पड़ी। तो कोरोना काल जो है वो काफ़ी मुश्किल भरा काल अभी हम गुजर रहे हैं। हालांकि अभी जो स्थितियां हैं पहले से सामान्य हुई है, पहले बहुत ही विकट स्थिति थी
और कोर्ट ने इसमें हमेशा सरकार का दिशा निर्देशन किया है, निगरानी किया है और फटकार भी लगाया है, आदेश भी दिया है। तो ये जो मामला है, जो कोरोना के समय में आपको हमने बताया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अब जो है नरम रुख अपनाया है और हाई कोर्ट को ये निर्देश दिया है कि आप वैसे आदेश जारी न करें जो कि अमल में संभव न हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।